हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम मनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनना, जो आज टैक्स का पेपर देने जाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ जाते जाते कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, अगर एग्जाम में इनकम टैक्स पहले अटेंड कर रहे हो तो पूरा इनकम टैक्स पहले अटेंड करना। अगर जीएसटी पहले अटेंड कर रहे हो तो पूरा जीएसटी पहले अटेंड करना। कोई भी क्वेश्चन के अंदर के जो सब पार्ट है उसको अलग अलग जगह मत लिखना। ऐसा मत करना एक क्वेश्चन इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन जीएसटी, फिर एक क्वेश्चन इनकम टैक्स, एक क्वेश्चन जीएसटी। ऐसे पेपर अटेंड मत करना। अगर मान लो इनकम टैक्स पहले अटेंड कर रहे हो, ठीक है, इनकम टैक्स पहले अटेंड करने में आपको क्वेश्चन 1 डिस्क्रिप्टिव नहीं आता है, क्वेश्चन 2, 3, 4 है, उनमें से 2 क्वेश्चन आप करने पहले जा रहे हो तो पहले वो 2 कर लो, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव कर लेना, उसके बाद एमसीक्यू कर लेना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। बट जो इनकम टैक्स रहेगा उसी में आगे पीछे करना है, बीच में जीएसटी मत घुसा देना, नहीं तो पंगा हो जाएगा, ठीक। एक ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, टैक्स के पेपर को लेके वहाँ हड़बड़ाना मत। एग्जाम हॉल में किसी से डिस्कस मत करना, टैक्स में तू ये पढ़ा नहीं पढ़ा, इसका परसेंटेज क्या है, ये क्या है, ये इनकम एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, नहीं, ये सब डिस्कशन अभी नहीं करना है। हो गया, जितना डिस्कस करना था, डाउट क्लियर करना था, जो चीज़ें करना था हमने कर लिया। अब अगर अभी भी आप यही सब करोगे तो इससे डिमोरलाइजेशन होता है, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है उतना ही टैक्स है, जो आता है अब लिख के आएंगे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये स्टूडेंट की स्मार्टनेस होनी चाहिए। पेपर अगर लेंदी है, जो कि रहेगा, टैक्स का पेपर लेंदी रहेगा, अगर पेपर लेंदी है तो आपको क्या करना है, अपने आंसर को ऐसे फ्रेम करना है कि सर वो ज़्यादा ज़बरदस्ती लिखने मत जाओ, टाइम सेव करो और ज़बरदस्ती ज़्यादा मत लिखो। कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्मार्टनेस स्टूडेंट के अंदर होना ही चाहिए कि सर वो क्या करे, पेपर अगर लेंदी लग रहा है, टाइम शॉर्ट हो जा रहा है उसका, तो वो क्या करे, आंसर्स को उतना छोटा कर दे जिससे मार्क्स भी मिल जाए, लिखा हुआ भी दिख जाए और अच्छा भी लगे। इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि हमें कई क्वेश्चन और आंसर आते हैं बट हम उसमें ज़्यादा लिखने जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है, उसके कारण आगे पेपर छूट जाएगा। ये वाली बात ना पेपर लिखते टाइम ध्यान रखना। अरे मेरे पास कितना टाइम बचा है, अच्छा इतना पेपर आगे और अटेंड करना है, तो एक काम करता हूँ, ये आंसर थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं फेंकता या ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रोविज़न लॉ या वर्किंग नोट नहीं देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई बोलता और सिखाता नहीं है सर, ये आपका टैलेंट होता है। और यही टैलेंट अगर आप वहाँ पर अप्लाई किए ना, पहला तो टैक्स का पूरा पेपर कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि जब आप पूरा पेपर लिख पाओगे तो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे रहेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात तो ब्लड में बैठा लो, घोट के पी जाओ एकदम, और दोस्तों को भी शेयर करना कि सर शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन वो अटेंड करना जो आपको सबसे बेस्ट आते हो। ये मैं नहीं, ये इंस्टीट्यूट बोलती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलती है शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन में हम आपको जज करते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आप कितना पढ़ के आए हो, कितना नहीं पढ़ के आए हो। अब शुरू के 3-4 क्वेश्चन बेस्ट अटेंड करना, इसका मतलब ये नहीं धीरे लिखना, नहीं, इसका मतलब ये जो आपको प्रोविजन सब आते हैं वो वाले क्वेश्चन अटेंड करना और फास्ट, चाहे वो इनकम टैक्स के हो चाहे जीएसटी के हो। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन में वो आपको जज करेंगे सर कि कितना बच्चे को आता है, कितना नहीं आता। तो शुरू में अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना, बाद में तो सभी स्टूडेंट घसीटा टाइप से लिखते हैं, सब बका ऐसे कुछ भी लिखते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और ज़रूरी है, पता है, जो इंस्टीट्यूट का कंपलसरी क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव का पहला क्वेश्चन, कभी भी देखना ये जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक ट्रैप होता है इंस्टीट्यूट का। इसमें इंस्टीट्यूट फंसाती है, दिखता ईजी है, जब बनाने जाओगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। मैं इसलिए स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि पहले वो ऑप्शनल क्वेश्चन में से सिलेक्ट करके बना ले, ठीक है, वो बना लेगा तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद वो फिर डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू वगैरह में जाए सर, क्योंकि रीज़न ये है, अगर ज़्यादा टाइम डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू खा गया ना तो बाकी पेपर बनाते टाइम डीमोरलाइज हो जाओगे, तो वो मन ही नहीं करेगा पेपर बनाने का, डीमोरलाइज हो, पेपर छूट जाएगा सर। एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, इनकम टैक्स का 15 मार्क्स वाला उठा लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, आराम से 1 घंटा निकल जाता है, फिर हमें लगता है अरे बाप रे ये कैसे हो गया। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक।
ठीक है। और कोई अगर डिस्क्रिप्टिव उठा भी रहा है तो 15 इंटू 1.8 ये ध्यान रख लेना सर। हर एक मिनट के लिए हर एक मार्क्स के लिए 1.80 मिनट है हमारे पास, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना किसी क्वेश्चन में, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत काम आएगी एग्जाम में, बहुत काम। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में या बड़े क्वेश्चन कंपलसरी वाले में हद से ज़्यादा वर्किंग नोट देने मत जाना। कई लोग ऐसा होता है वर्किंग नोट ही देते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट दोगे ना तो पेपर खत्म नहीं होगा। जितना लगे उतना देना, ज़्यादा मत देना, थोड़ा कम ही दोगे तो भी चलेगा सर। ये चीज़ों का ध्यान रखना। जाते जाते ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की बातें हैं सर, ठीक है। अच्छा और एक दो बातें कौन सी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। पेपर अटेंड हो गया। हाँ, जैसे अगर अपन कभी कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ का प्रोविजन लिख रहे हैं, लॉ लिख रहे हैं, अगर आपने कहीं पर सेक्शन वगैरह लिखा या कुछ अच्छा लिखा तो उसको अंडरलाइन कर देना। वो एक अच्छा रिप्रेजेंट करता है सर कि हमें कुछ एक्स्ट्रा आता है, अंडरलाइन करके हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और क्या गलती हो सकती है स्टूडेंट से, और क्या गलती हो सकती है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि सर कभी भी एग्ज़ाम में हम टारगेट कैसे, देखो मैं अपने आप को एग्ज़ाम में कैसे कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, और ये टेक्निक अगर आप भी अप्लाई करोगे तो ये आपको काम आएगी। मैं कभी भी ना पेपर जब 50 मिनट्स मिलता है ना तो पहले वो क्वेश्चन जुगाड़ता हूँ जो 40 मार्क्स लायक है। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू अटेंड पेपर वाली, उसको ज़रूर देखना। उसमें बहुत अच्छा गाइड किया है मैंने कि कैसे पेपर अटेंड करना है टैक्स का। पहले 15 मिनट जब आपको रीडिंग टाइम मिले तो वो जुगाड़ो जो 40 तक आपको पहुँचा दे। 40 तक ना भी पहुँचाओ, 20-30 भी पहुँच गए ना तो नाचना चालू कर देना अंदर ही अंदर, क्योंकि 20-30 भी अगर आप पहुँच गए तो समझो आपने वो क्वेश्चन ढूंढ लिए जो आपको बहुत अच्छे आते हैं 20-30 मार्क्स के। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन ढूंढना जो लग रहा है हाँ 50-50, ठीक है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन देखना जो एकदम ही नहीं आता है, फिर उसमें तो दे बकाबक, जो आएगा देखेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे। जैसे मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ छोड़ना कुछ भी नहीं, अगर लिख के आओगे कुछ ना कुछ तो मार्क्स तो मिलेगा, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप समझो, एक छोटा सा सिंपल सा बेसिक बात बताता हूँ। मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, कोई स्टूडेंट 80 मार्क्स का ही अटेंड करके आया तो उसका पेपर कभी 100 का नहीं होता, उसका पेपर 80 का ही होता है सर। तो 80 मार्क्स का ही अटेंड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कोशिश करो ना 100 मार्क्स का अटेंड करने की, जैसे तैसे भी अटेंड करो, कुछ ना कुछ तो लिख के आओ। लिख के आओगे तो सर कुछ तो चांसेस है मार्क्स मिल जाएगा। 39 से 40 यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है, 59 से 60 यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये छोटी छोटी बात है सर, ये कोई बताता नहीं है बट ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पेपर के सामने हड़बड़ा जाओ, पेपर देख के हड़बड़ा जाओ, कोई बात नहीं सर, वहाँ पर अपने आप को ये समझाना कोई बात नहीं, अपन पहले 20-30 मार्क्स का जुगाड़ करते हैं, जो अपने को अच्छा आता है जुगाड़ करना चालू करो, पेपर में ढूंढना चालू करो जो 20-30 मार्क्स आपको बेस्ट आता हो, उसके बाद मूव करना सर बाकी क्वेश्चंस पे। ये सब तरीके से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ज़्यादा सोचने मत चल जाना, पहले वो 20-30 लिखे, कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर आगे बढ़ेंगे सर। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, आप लोगों का पेपर अच्छा जाएगा, सबको ऑल द बेस्ट। पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा सर, हमने बहुत मेहनत की है, सब ने मेहनत की है, आप लोगों ने भी की है, मैंने भी आप लोगों की बहुत हेल्प की, सब मेहनत की है। पेपर अच्छा जाएगा, बस सोचना ज़्यादा मत सर, सोचना मत। कभी अगर मोराल डाउन हो जाए, कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, वहाँ बैठ के रोना नहीं, आराम से 2 मिनट आंख बंद करना, 2 मिनट आराम से सोचना, तैयार करना अपने आप को। कोई बात नहीं, जितना आता है पेपर बनाऊंगा, जो बेस्ट आता है उसको पहले अटेंड करता हूँ, जो नहीं आता उसको बाद में अटेंड करूंगा। ऐसे अपने आप को कॉन्फिडेंस देना, मोराल बढ़ाना और फिर पेपर फाइट करना, क्योंकि आखिरी टाइम वहाँ पर ना मैं आऊँगा ना दुनिया का कोई भगवान आएगा वहाँ पर आपका मोराल बूस्ट करने। आपको खुद से बूस्ट करना होगा सर मोराल। तो खुद से बूस्ट करने का तरीका यही होता है कि अपन वो चीज़ें पहले पिकअप कर ले जो आती है, इससे अच्छा लगेगा तो पेपर बनना चालू होगा सर, ठीक है। आई होप मेरी बातें सब समझ आई होगी। सबको ऑल द बेस्ट। शाम को पेपर की रिव्यू मैं वीडियो बना के डालूंगा सर, और फिर आगे हम बात करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, सब अपना ध्यान रखेंगे, टैक्स पेपर सबको अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, ठीक है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड, अच्छा जाएगा पेपर सर, जाएगा, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, अच्छा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत, जिसका जितना हो गया वेल एंड गुड, वेरी नाइस। मैंने अभी भी बताया, पहले भी बताया, कल भी बताया, हमेशा बताता हूँ, 80 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आए, उसमें भी अगर 80% सही है तो 64 आ जाएगा,
70% भी सही है तो 56 आ जाएगा, 60% भी सही है तो 48 आ जाएगा। डरना नहीं, बस रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो वंस अगेन सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को, ठीक है। बाय बाय।